दोस्तों, सभी के घर में तुलसी होती है। नवरात्रि में अगर तुलसी में ये काम करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आपको वरदान मिलेगा। माँ लक्ष्मी खुश होकर आपके घर को धन धान्य से भर देगी। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और माँ शेरावाली और समस्त देवी देवताओं की कृपा आप सब पे बने रहे। मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं उन उपाय की तरफ जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रि पर पूजा पाठ का विशेष महत्व है। तुलसी माँ में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। नवरात्रि में तुलसी के कुछ खास उपाय आजमाकर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में दुर्गा माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि के दिनों में विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी की पूजा करने से अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के पर्व के दौरान जो भी गुरुवार पड़े उस दिन आप तुलसी के पौधे में पानी के साथ साथ कच्चे दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित करें। इससे धन की कमी दूर होगी। नियमित 5 से 7 पत्ते तुलसी के पौधे से लेकर तोड़कर उसे पानी से साफ करके निगल जाएं। इससे आप मानसिक शांति मिलेगी आपको। तुलसी के पौधे को सूर्यास्त होने के बाद छूने की मनाही होती है। अगर आप तुलसी में दीप जरूर रख सकती हैं। नवरात्रि में इस उपाय को करने से घर में सुख शांति आएगी। यदि तुलसी का पौधा आपके घर के आंगन में लगा हुआ है तो आप 7 कपूर का दीप भी अर्पित कर सकती हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आप 20 नवरात्रि में तुलसी के ये खास उपाय आजमा सकती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है, लेकिन अगर आपके घर में तुलसी है तो नवरात्रि के दौरान कुछ काम जरूर करें। इन्हें करने से माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाने के साथ साथ तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी की पूजा करने से अच्छी सेहत का वरदान मिलता है, इसलिए नवरात्रि में हर तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे ज़रूर लगाएं। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में रविवार को छोड़कर तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए और इसकी परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है और घर में शांति का वास होता है। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा और तुलसी की कृपा से जीवन में खूब तरक्की मिलती है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधों का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग शुभ कार्यों में किया जाता है। तुलसी को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में इसके प्रयोग से कई चमत्कारी लाभ मिलते हैं। नवरात्रि में गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पौधे का अपमान न करें। वहाँ साफ सुथरा का ध्यान रखें और गंदे हाथों से स्पर्श न करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास कोई कांटेदार पौधा न हो और दिन देखकर तुलसी के पत्तों को तोड़ें। नवरात्रि के दिनों में ये उपाय भी करें सौभाग्य के लिए। यदि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है और हर चीज़ में असफलता की मिल रही है तो गुरुवार को विष्णु भगवान को पीले कलर की मिठाई भोग में चढ़ाएं। यही नहीं, साथ में तुलसी का पत्ता भी अवश्य चढ़ाएं। इससे काम में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी। ये टोटका लगातार आपको नवरात्रों में करना है। दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। पूजा के वक्त विष्णु जी के मंत्र का भी जाप करें और माँ दुर्गा का भी पाठ करें। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन ना ही तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या, चतुर्दशी और द्वादशी के दिन भी तुलसी का पत्ता तोड़ना अशुभ माना जाता है। इन दिनों पर तुलसी का पत्ता तोड़ने से जीवन में आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सूर्यास्त के बाद तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता तुलसी देवी राधा का एक स्वरूप है। मान्यता है कि शाम के समय श्री राधा रानी वन में श्री कृष्ण के साथ रास रचाने जाती हैं। यदि रासलीला के समय कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो राधा कृष्ण उस पर क्रोधित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को छूने से पहले हमेशा स्नान करना चाहिए। यदि तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं तो स्नान करने के बाद स्वच्छ हाथों से ही तुलसी के पत्तों को छुएं। इसके साथ ही यदि आप भगवान के प्रसाद के लिए तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो 11 दिन से ज़्यादा पुराने पत्तों का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।